विद द एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट, यानी हम पास्ट में कैसे थे, आज हम कैसे हो गए। लोग कहते हैं अरे जैसे घर में होते हैं बुजुर्ग, तुमने देखा होगा, अरे हमारे जमाने में सब्जियां बड़ी सस्ती मिलती थी। किसके किसके घर में सुनाओ, हमारे जमाने में लड़कियां ऐसे करती थी, हमारे जमाने में माँ बाप से पूछ कर ही ये काम होता था। तो आपने देखा होगा इस तरह से बात होती है। एक होता है अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखना। जैसे आप कहें अरे आपके पास में क्या था, क्या आपके पास में दादू मोबाइल था क्या, आपने कभी मोबाइल यूज किया या बैठे बैठे किसी दूर से बात कर ली, आपके यहाँ ऐसा था कि गाड़ियां क्या थी, आपके यहाँ ऐसा था कि ऐसा होता था। तो बेसिकली हम जब अपने पास्ट को लेकर बात करते हैं, वी हैव टू पर्सपेक्टिव। किसके यहाँ ऐसा हुआ है कि वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखना, टू सी प्रेजेंट इन द एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट, नंबर वन। ठीक है, कि आज जो है उसको हमारे साथ ऐसा था, हमारे यहाँ पल्लू रखा जाता था, हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे यहाँ महिलाएं ऐसा करती थी, हमारे यहाँ ऐसा खाना पीना होता था, हम लोग इस जमाने में बहुत ताकतवर। सुना होगा अरे यार तुम ढेमची जैसे लगते हो, हम लोग इस उम्र में तो 50-50 किलो का बोरा सर पे जाके गेहूं पिसा लेते थे। कई बार तुमने सुना होगा इस तरह का, अरे यार हम इतना भारी सामान उठा लिया करते थे, अरे सिलेंडर हम ऐसे उठा के कंधे पे रख लिया करते थे, तुमसे तुम्हारी बुक्स नहीं उठ रही हैं। राइट। दूसरा होता है अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखना। राइट, यहां पर हम खड़े हो जाएं और हम कहें कि देखो आज मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या था। तो ये जो दो पर्सपेक्टिव है, इसी को मैंने कहा नजरिया है। ये नजरिया क्या करता है, ये कई बार संघर्ष पैदा करता है। ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि घरों में क्या होता है, जैसे आप घर से निकले, मान लो कोई लड़की घर से निकल रही है, जा रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, जीन्स वीन्स पहनी हुई है, वो टॉन जीन्स टाइप का है। तो घर में कोई एक बुजुर्ग है, अरे ये क्या पहन के जा रही, संस्कार नाम का तो चीजें नहीं है, इस तरह से बात होती है। बाल खोल के देखो जैसे कैसे जा रही है कॉलेज, ऐसी बात होती है। हमारे जमाने में तो लड़की सर पे पल्लू करके निकलती थी, ऐसी भी बात होती है। और इधर प्रेजेंट वाला जब देखो तब ठोक देते हैं, जब देखो तब बोलते हैं हमारा मन हम चाहे जो पहने। आजकल ये फैशन चल रहा है, इनको क्या पता फैशन क्या होता है। अगला अलग संघर्ष कर रहा होता, नई पीढ़ी अलग संघर्ष कर ले, इसको हम लोग जनरेशन स्ट्रगल्स कहते हैं। बट बेसिकली ये पर्सपेक्टिव है। और जब हम इसको लार्जर, चूंकि हमारे घरों में ये बात हमें समझ में आती है, तो हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो है दयानंद सरस्वती का वेदों की तरफ चलो, जो अपने वर्तमान को अतीत, जैसे आज बात हो रही कि हम भारतीय परंपराओं की तरफ वापस क्यों नहीं लौट रहे हैं। भारतीय परंपराएं हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आजाद हुए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो ये हुआ कि नहीं, भारतीय परंपराओं की तरफ नहीं देखना है। बहुत से भारतीय लीडर, बहुत से इतिहासकार ये मानते थे वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। हर वो चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। बड़े ध्यान से सुनना, और समझ में आया तो मुझे थोड़ा सा एक लाइक जरूर भेजना कि सर मजा आ रहा है, अब हिस्ट्री समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम कहाँ है हिस्ट्री में, और क्यों कोई गवर्नमेंट आती है सबसे पहले हिस्ट्री की बुक बदलती है। ना ज्योग्राफी बदलती है, ना पॉलिटी बदलती है, ना साइंस बदलती है, एक ही बुक बदलती है, हिस्ट्री। क्योंकि इतिहास की जो कहानियां हैं, इतिहास की जो बातें हैं, उससे जनरेशन तैयार होती है। कुछ रिलेट कर पा रहे हो, मजा आ रहा है तो बताना मुझे। तो जब इतिहास के क्रम पे देखा जाएगा, तो जैसे भारत एक प्राचीन सभ्यता है, तो बहुत कुछ हमारा वैज्ञानिक था, तो वहां दो नजरिया तैयार हुआ। जैसे बहुत लंबे समय तक मैकाले ने कोशिश की ऐसे भारतीयों का निर्माण, सुना होगा, कि रंग रूप से भारतीय लेकिन विचारों से अंग्रेज हो। तो उन्होंने ऐसे कई अंग्रेज तैयार कर दिए, जिन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम हम नया लोकतंत्र बनाएंगे, हम मॉडर्न इंडिया बनाएंगे। तो किस सेंस में बोले कि हर वो चीज जो पश्चिमी है हम उसको अपने यहां लेकर आएंगे। पश्चिम का ज्ञान विज्ञान, उन्होंने बोला कि ज्ञान विज्ञान तो पश्चिमी ही आधुनिक है, भारत में तो कुछ आधुनिकता ही नहीं है। भारत में हर घर में जो है वो टोना टोटका सिखाया जा रहा है, ऐसा वो बताते थे। तो उन्होंने क्या किया, किताबों में, करिकुलम में, कोर्स में, वेस्टर्नाइजेशन में, हर जगह हमने वो लाना शुरू कर दिया। जो चीज भी वेस्टर्न है, हमारा आचार व्यवहार बातचीत सब कुछ बदलना शुरू हो गया। तो बेसिकली इतिहास हमेशा इन्हीं दोनों पर्सपेक्टिव में चलता रहता है, जैसे आज हो रहा है। तो आज जब रिसर्च आगे बढ़ रही है, नए यूथ आ रहे, बोले यार ये जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ इसके बड़े नुकसान है, तुम्हें आश्चर्य करोगे। एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल देता हूं, तुम्हें सुन के बड़ा मजा आएगा। तो हमारे यहाँ जैसे जब सुबह कोई फ्रेश होने जाता है टॉयलेट, तो हमारे यहाँ इंडियन सीट्स हुआ करती थी, ठीक है। तो हम उसमें एक आसन में बैठते हैं, योग के हिसाब से वो आसन है। उससे क्या होता है, हमारी आंतों पे दबाव पड़ता है, खासतौर पे जो इंटेस्टाइन है उस पर एक प्रेशर पड़ता है। और ये हमारे यहाँ माना जाता है कि पेट साफ होना बड़ा जरूरी है। छोटी सी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये साइंस की बात है। और अगर वो पेट साफ नहीं होता तो क्या होता है, ढेर सारी बीमारियां गैस्ट्रिक होती है, और धीरे धीरे वो सारी बीमारियों की जड़ हमारे यहाँ पेट मानी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कमोड सिस्टम आ गया, तुम्हें पता है। तो कमोड सिस्टम हमारे घरों में आज तो हर जगह कमोड सिस्टम, क्योंकि कंफर्टेबल है, बैठ के मोबाइल भी लोग चला रहे हैं उसके साथ।
तो उनको जो है वो इस तरह के तामझाम नहीं करने की जरूरत है, जूते चप्पल पहने भी यूज कर सकते हैं, वो उनकी एसेसिबिलिटी उसकी इजी है। लेकिन अब तुम्हें एक आश्चर्यजनक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो। अभी हाल में तो ये क्या हुआ, जो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं वो प्रोग्रेस का प्रतीक, जैसे किसी घर में भी जाते हो बोलते अरे कमोड वाला सिस्टम है कि नहीं है, ठीक है, तो इंडियन टॉयलेट्स को बोला जाता है कि अरे ये तो पुराने लोग हैं, ऐसे है वैसे है, दुनिया भर की चीजें तुम उनको बोलते हो। सुनना, अगर समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है, अब मुझे बताना। तो अभी क्या हुआ, ब्रिटेन ने अभी हाल में एक पेपर निकाला है, हाउ टू पूप प्रॉपरली, ये पेपर का रिसर्च का टाइटल है, तुम हंसोगे लेकिन ये सच्चाई है, यानी पॉटी कैसे जाए प्रॉपरली। तो उसमें बताया गया है कि फॉलो द इंडियन स्टाइल, तो उसमें क्या बोला गया है कि पैरों के नीचे एक स्टूल रख लो, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनका रिसर्च पेपर है। तो इससे क्या होगा, जब वो पैर ऊपर की तरफ उठ जाएंगे तो आपकी इंटेस्टाइन पे प्रेशर आता है और उससे जो है वो आपको बहुत सी बीमारियों से छुट्टी मिल जाएगी। ये अभी उन्होंने रिसर्च पेपर निकाला है और उन्होंने कहा है कि भारतीय मेथड को कॉपी करो। और हमारे यहाँ क्या हो रहा था, बोला हमारे यहाँ तो भैया ये प्रोग्रेस क्या है, कमोड लगा होना चाहिए तभी वो प्रोग्रेसिव माना जा रहा है, हमें पैरों पे जोर नहीं देना है, हमें घुटनों पे जोर नहीं देना है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, हर वो चीज जो पश्चिमी है वो आधुनिक नहीं है, ये बात याद रखो। तो जो मैंने बात कही कि इतिहास के दो नजरिए होते हैं, इतिहास सबसे गतिशील है, और ये रिसर्च पेपर अभी आई, उनको सिखाया जा रहा है कि उनको बताया गया, उस पेपर में बताया गया कि हाउ टू पू प्रॉपरली एंड फॉलो द इंडियन स्टाइल। वो अपने पेपर में लिख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है इसकी बीमारियां बढ़ रही हैं, वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, एक तो जंक फूड खाते रहते हैं और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। उनको बताया गया कि देखो पेट से सारी बीमारियां, जो हमें हमारे ज्ञान विज्ञान में बहुत पहले से था, प्राचीन समय से था, ये स्थिति है। तो हम वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखें या अतीत को वर्तमान के चश्मे से, तो जब ये दो अलग अलग चश्मे हो जाते हैं, दो अलग अलग स्पेक्ट, दो अलग अलग नजरिए हो जाते हैं, तो वहां पर आ जाता है संघर्ष, वहां आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या सही और क्या गलत है। तो इतिहास अपने आप को बार बार करेक्ट एंड रीकरेक्ट करता रहता है, इसीलिए जो सबसे ज्यादा चेंजेबल सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री को लोग स्टैटिक मानते हैं, हिस्ट्री स्टैटिक नहीं है। अब सवाल है कि इतिहास को हम पढ़ क्या रहे हैं, तो इतिहास हमारा क्या है, हमारे विकास की गाथा है, हमारी जर्नी, हम यहां तक कैसे पहुंचे, और हम कौन है, हम किसी ना किसी कल्चर का हिस्सा है, ठीक है, हम किसी ना किसी संस्कृति का हिस्सा है। जैसे मान लो भारतीय संस्कृति हो गई, अगर हम ओवरऑल देखें तो वो ब्रिटिश संस्कृति हो गई, वो रशियन संस्कृति हो गई, अमेरिकन संस्कृति हो गई, तो हम किसी ना किसी संस्कृति का हिस्सा है। तो अगर हम व्यापक तौर पर देखें, जब हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं, तो इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। हिस्ट्री गिव्स अस द नॉलेज ऑफ कल्चर, लिखो, हिस्ट्री गिव्स अस नॉलेज ऑफ कल्चर्स। अब ये जो पूरा विश्व है ना, ये हमेशा पावर स्ट्रगल, देखो युद्ध हुए, चाहे आचार्य चाणक्य थे तो उधर से सिकंदर आया, तो बेसिकली क्या होता है, ये संसार जो इतिहास संस्कृति क्या हमें जानकारी देता है, कहता है संस्कृतियों के टकराव, विलय, प्रभुत्व की जानकारी देता है। द हिस्ट्री गिव्स अस knowledge about classes of civilization, diffusion and supremacy of cultures, knowledge of classes of civilizations, diffusion and supremacy of culture, कौन बॉस बन जाएगा कल्चर में। तो इतिहास बेसिकली हमें बताता है कि कैसे संस्कृतियां आपस में टकराई, पूरी दुनिया में देखो लड़ाइयां हुई कि नहीं हुई, युद्ध संस्कृतियों का टकराव है। फिर एक संस्कृति, जैसे भारत की संस्कृति बड़ी व्यापक है, तो भारत में भी आक्रांता आए और यहीं पे घुल मिल गए, यहीं का पार्ट बन गए, यहीं पे काम करने लगे। या तीसरा तरीका है कि एक संस्कृत दूसरे संस्कृत के ऊपर प्रभुत्व बना लेती। कभी ब्रिटिशर्स ने हमारी संस्कृत को नहीं अपनाया, मुगल ने अपनाया, तुर्क ने अपनाया, पठानों ने अपनाया, ठीक है, बाहर से आए हुए जितने भी लोग थे उन्होंने अपनाया, लेकिन अंग्रेजों ने कभी भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाया। क्यों, अब ये जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, वो ये है, हिस्ट्री हमें इसकी बड़ी जानकारी देता है। समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे कि एक्चुअली जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को, ये अपने से छोटी, ये अपने से छोटी मछली को निगलती चली जाती है, उसी तरह जब हम संस्कृतियों को, इतिहास क्या करता है, कौन सी संस्कृति महान है, कौन सी संस्कृति महान है, ये साजिशों को जन्म देती है।
कौन सी संस्कृति सुपीरियर है? हर कोई अपनी संस्कृति के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहता है। क्यों लिखना चाहता है ये तुम समझो। क्यों लुटेरो के देश से आए हुए लोग थे वेस्टर्न में, आज जो सुबह बताया था, क्यों उन्होंने बताया, आगे चलकर उन्होंने किताब लिखी व्हाइट मैन्स बर्डन। उन्होंने बताया कि हमें तो ईश्वर से ये आदेश मिला हुआ है कि भैया ये काले असभ्य लोग जो भारतीय हैं, अफ्रीकन है, इनको सभ्य बनाओ, इनको डंडे से मारो। उन्होंने कैसे अपनी कहानियों में बता दिया कि हैम का श्राप समझाया था कि कैसे ये अफ्रीका के लोग गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो इतिहास कुछ और नहीं, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट समझो। तो आप अगर अपनी संस्कृति को बढ़ा चढ़ा के बताओगे तो संस्कृतियां, एक जो बड़ी संस्कृति होती है वो छोटी संस्कृति को क्या करती है, निगल लेती है, निगल लेती है। इसीलिए जैसे भारत में जब पहले आक्रांत, अंग्रेजों से पहले जितने भी आक्रांत आए, वो धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का पार्ट बनते चले गए, क्योंकि वो जहां से आए थे वो जो कल्चर था वो इतना प्रॉस्परस नहीं था, वो स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो वो आए और देखा भारत की संस्कृति विशाल और महान है, तो वो क्या हुआ, वो उसके साथ धीरे धीरे घुल मिल गए। और यहां पर जैसे आगे चलकर हम लोग गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं या भारत का जो विविधता कहते हैं उसका पार्ट हो गया। भारत में बहुत विविधता है, पारसी भी आए तो यहाँ पर सेटल हो गए, ठीक है, तमाम तरह के लोग यहाँ पर आए और यहीं पे सेटल हो गए, वो भारत का हिस्सा बन गए। लेकिन जब अंग्रेज आए, जब सर टॉमस रो के, जैसा टॉमस रो आया था जहांगीर के समय में, राइट, तो उसने क्या किया, कई सालों तक, आप देखिए प्लासी की लड़ाई से पहले कई सालों तक उन्होंने भारत का बड़ा अध्ययन किया। पहले जब वो आए तो उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया, तुम्हें पता भी नहीं होगा। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बनाई, उन्होंने भारत के ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू, उन्हें पता था कि भारत की संस्कृति बहुत महान है और अगर हम इसमें घुसे तो इसी का हिस्सा बन के रह जाएंगे। इसकी भाषा, बोली, इसका पहनावा इतनी व्यापक है कि हमारे यहाँ ही नहीं है व्यापकता। भारत की जलवायु इतनी व्यापक है, भारत इतना महान है कि हम इसी में घुल जाएंगे। तो फिर हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, इसको ऊपर हम ओवरलैप नहीं करा पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कई सालों तक, बहुत लंबे समय तक, कहां जहांगीर का शासन और कहां प्लासी की लड़ाई, 200-250 सालों तक धीरे धीरे करके उन्होंने भारत के धर्म ग्रंथों का, भारत की चीजों का अध्ययन किया, लूपहोल्स ढूंढे। और फिर 1835 में मैकाले ने आया और पूरी शिक्षा व्यवस्था बदली। उन्होंने बोला कि भारत को गुलाम ही नहीं बनाया जा सकता, इसकी संस्कृति इतनी व्यापक है। मैंने इतिहास की शास्त्रों में उसका कोट दिखाया था तुम्हें। इन्होंने कहा इसकी संस्कृति इतनी व्यापक है कि इसको हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे, हमें पहले इनको एजुकेशन से जीतना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, सारी किताबों को बदला, हमारा सब कुछ ले गया, एजुकेशन सिस्टम को धीरे पहले बंगाल में शुरू किया, फिर धीरे 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 करके पूरे भारत में कर दिया, और आज भी वो चल रहा है। इससे क्या हुआ कि हम भारतीयों को अपने बारे में हीन भावना दे दी गई। किताब में पहला चैप्टर होता था कि राजा रानी की हमें स्तुति करनी पड़ती थी ब्रिटेन के, फिर होता था भारत में ब्रिटिश राज के फायदे, ये हमारे चैप्टर्स में हुआ करता था। तो हमारे पूरे बच्चों को, पीढ़ियों को ब्रेन वॉश किया गया, और उन्होंने इस तरह से करके उन्होंने बताया, और वो किताबों में जो लिखते थे हमें मानना पड़ता था। उन्होंने जो सिद्धांत लिखे हमारा ही चुरा के हमें पढ़ाया, और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं है, तुम्हारा तो अपना कुछ है ही नहीं है, हमें जो दे रहे हैं हम उसके बारे में जानते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने कल्चर को बड़ा कर लिया, और जब बड़ा करना शुरू किया तो उन्होंने भारत के कल्चर को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। निगल नहीं पाए, निगल नहीं पाए, क्योंकि ये इस संस्कृति की व्यापकता बहुत ज्यादा है, ये निगल नहीं पाए। लेकिन इन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए। तो इतिहास बेसिकली कुछ और नहीं, अपनी संस्कृति को बढ़ा चढ़ा के दिखाना है, ताकि आप इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सको। समझ में आया? तो इतिहास का पहला सेगमेंट, तो आज मैंने आपको सिखाया कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास एक नजरिया है, और आपने भी महसूस किया कि हमारे घरों में भी ऐसा होता है। तो अगर अभी तक एनसीईआरटी के साथ नहीं जुड़े हो तो एनसीईआरटी के साथ जुड़ जाओ, राइट। आज रात में 9 बजे, जैसे कल जो है बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिला 500 रुपए, आज भी आपको 500 रुपए जीत